हाम्स बायो का आईपीओ आ गया है। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आओ जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस आईपीओ की टाइमलाइन क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह आईपीओ 13 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को ही खुल चुका है और ये आईपीओ 17 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को बंद होने वाला है। अलॉटमेंट 18 दिसंबर यानी कि वेंसडे को अनाउंस हो जाएगी और जिसे भी अलॉटमेंट नहीं मिला है उन्हें उनका रिफंड दिसंबर 19 यानी कि थर्सडे तक मिल जाएगा। फाइनली ये आईपीओ दिसंबर 28 यानी कि फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का होगा और एक शेयर का प्राइस 51 रुपीज का होगा। एक लॉट में टोटल 2000 शेयर्स होंगे और ये आईपीओ सिर्फ 6 करोड़ रुपए का है, पूरा ही फ्रेश इशू है। अब क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो ये बीएसई या एनएसई पे नहीं बल्कि बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी। चलो अब देख लेते हैं कि इस आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा क्या है। तो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 50% का रिजर्वेशन है और रिटेल कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका एक लॉट जो कि 2000 शेयर्स का है उसकी वैल्यू 1,02,000 रुपए की होगी और अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली डबल यानी कि 2,04,000 रुपए की होगी। प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले पूरा 100% का था जो कि आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट 72% का हो जाएगा। आओ अब देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी ना मेनली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शंस, ऑयल और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में। इसके अलावा कंपनी है ना फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन प्रोडक्ट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी पाउडर, जामुन पाउडर, मैंगो पाउडर, बीट पाउडर, चीकू पाउडर, इन सब के भी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में। इनकी फार्मा प्रोडक्ट्स हाम्स ब्रांड नेम के अंदर मार्केट होती है और इनकी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है जो कि फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन प्रोडक्ट्स है वो फिजी इजी ब्रांड नेम में मार्केट होती है। इनकी ना 180 से भी ज्यादा प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो है जिसके लिए इनके पास 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट में भी इनका प्रेजेंस है। इनका फार्मा प्रोडक्ट्स 8 स्टेट्स में बेचा जाता है जबकि इसकी फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन प्रोडक्ट्स 6 कंट्रीज और 22 स्टेट्स में बेची जाती है। फाइनेंशियल्स की ओर अगर देखें तो आप देखोगे कि लास्ट एक साल में इनकी रेवेन्यू लगभग 16% से इंक्रीज हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 40% से इंक्रीज हुआ है। इनकी एसेट्स जो 31 मार्च 2022 को 3.64 करोड़ की थी वो एज एट 31 अक्टूबर 2024 6.44 करोड़ की हो गई है। बोरोइंग्स 1.38 करोड़ की है जो कि रिजर्व्स जो कि 57 लाख का है उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर आप डेट इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो 0.31 का निकल कर आ रहा है विच इज वे अंडर कंट्रोल। टेंशन की कोई बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है 21% और 18% रिस्पेक्टिवली का और अभी प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 8% का चल रहा है जो कि ठीक ही है। चलो वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी है ना 38 के पी रेशियो पे लिस्ट होने जा रही है जिसको अगर हम इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ी ज्यादा तो है। अब चलो ये जान लेते हैं कि कंपनी इस 6 करोड़ रुपए से करने क्या वाली है। तो कंपनी है ना इस 6 करोड़ रुपए से सबसे पहले तो अपने एफएमसीजी डिवीजन के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी। उसके अलावा कंपनी अपने ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह करेगी और बचे कुछ पैसों को अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और आईपीओ के इशू एक्सपेंस को कवर करने के लिए यूज करेगी। और अब उसकी बात करते हैं जिसको जानने के लिए आई एम श्योर आप बेसब्री से वेट कर रहे होगे, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम एज एट 15 दिसंबर ऑलमोस्ट 80% का चल रहा है। यानी कि अगर आपने अप्लाई किया और अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल गया तो इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप ऑलमोस्ट 80% के लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो यानी कि ऑलमोस्ट 80,000 के प्रॉफिट्स। बट अगेन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बस एक अंदाजा देता है कि ये आईपीओ कितने परसेंट प्रीमियम पे लिस्ट हो सकती है। अब एक्चुअल में हो सकता है कि आईपीओ इससे भी ऊपर लिस्ट हो या इससे भी काफी नीचे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को कभी भी एक कंक्लूसिव एविडेंस की तरह मत लेना क्योंकि कुछ भी हो सकता है स्पेशली इन एसएमई आईपीओज में। अब देखो ओवरऑल अगर बात करूं तो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम है। पर दिक्कत यह है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है
और ऐसी छोटी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। बट ऑब्वियसली ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है कि आप अप्लाई करो या ना करो। मैंने आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें समझा दी है। अब ये आपकी कॉल है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे ऐसी और वीडियोस देखती रहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे नेक्स्ट कौन सी वीडियो आपको देखनी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।